भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने जरूर सुनी होंगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं, या फिर इसे हमारे दिमाग ने एक इमेजिनेशन बनाया है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि जो लोग भूत पर यकीन करते हैं वो भी समझ सकें और जो लोग भूत पर यकीन नहीं करते हैं वो लोग भी समझ सकें। पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इनके हिसाब से भूत क्या होते हैं? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक काया खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपने प्रेजेंस यानी उपस्थिति में दिखती है। जो लोग भूत में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्मा होती है जिनकी कोई बड़ी ही महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता है। मरने के बाद भी उनकी इच्छा अधूरी रहती है और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती है जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटना हो चुकी हैं इस दुनिया में। बॉलीवुड में भूतों के ऊपर कई सारी मूवीज बनी हैं। उनमें से कई मनोरंजन के लिए बनाई है और कई सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे द कंज्यूरिंग जो 2013 में एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरिंग मूवी में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर जा सकती है, सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये भी मानते हैं कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। जैसे द कंज्यूरिंग मूवी में डॉल तो आपने जरूर देखा होगा जिसका नाम एनाबेला था, पर मूवी में इस डॉल को अलग दिखाया गया है। असल में वो ऐसी दिखती है। एनाबेला के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर मौजूद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करनी है तो वो आपके सामने आकर भी आपसे बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आत्माओं की घटना अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी के सीन जैसा डरावना बनाने के लिए भूत प्रेत रात में आते हैं। ये तो बस एक फिक्शन वाली बात हो गई है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस भी कम होता है। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये अक्सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस यानी कि उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। और दिन के समय में डिस्टरबेंस ज़्यादा होता है पर रात के समय में कम होता है, और इसी के चलते भूत ज़्यादातर रात में ही दिखाई देते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इनके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीजें होती हैं, और उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेत को कभी नहीं पकड़ सकता है। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ के परे है। कुछ लोगों का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी
नेवर डिसअपियर फ्रॉम यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती है। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनामिक के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा न बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर कैन बी नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। एनर्जी, मैटर एंड मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता है। इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा फिजिकली उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारा शरीर मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्व कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगी, वहीं बाद में जाके पेड़ बनेगी और वही पेड़ जानवर खाएंगे, उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती है। पर अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती है, और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिशन धरती की मिट्टी में मिल जाएंगे। पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह जिंदा रहती है। पर ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं, और ख़ासकर इंडिया में तो ऐसे हजारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की रोशनी दिखती है और किसी न किसी तरह से ये लोग अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट मरीज के मरने से पहले उनका वजन नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। इससे ये पाया गया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को ये लगता है कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता है। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वजन ही कम हुआ। ये सोचने वाली बात है। मरे हुए इंसान की बॉडी का वजन जितना भी हो, हर बार उसमें 21 ग्राम ही क्यों कम होता है? और इसी के चलते 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी ये फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो ऐसा होता है जो शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी बात करते कि विज्ञान की दुनिया में जो लोग आत्माओं पर यकीन नहीं करते हैं उसका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर हलचल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और इसी के चलते लोगों को भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्हें लाइट को देखा है। और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और झूठ क्या है, ये एक रहस्य है। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि कोई आपको देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे फिजिकल स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर
डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसी अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगती है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, दीवारें और सीढ़ियों में अब्जॉर्व हो जाती हैं। इसलिए जब आप किसी डरावनी जगह पर जाओगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। आजकल जो इंटरनेट पे फोटो पब्लिश की जाती हैं वो ज़्यादातर फेक होती हैं। ज़्यादातर अफवाह को फैलाने के लिए ऐसी फोटोज़ को पोस्ट किया जाता है और इसे देखकर लोगों के मन में कई सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। पर हम ऊजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ऊजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहो तो खुद एक ऊजा बोर्ड खरीद सकते हो और आप आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक और रिस्की है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर साइंस की लॉ की माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसके अस्तित्व को नहीं मानती है। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली हम साबित नहीं कर सकते हैं। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे घटना घटी हैं जिसमें आत्मा किसी इंसान के अंदर चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि भूत सच में होते हैं या फिर अफवाहें होती हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।